तो रूस ने एक बार फिर चेतावनी दी है, क्योंकि जो जंग है वो बेहद खूनी और भयावह हो चुकी है रूस यूक्रेन के बीच। 7 महीने से युद्ध चल रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह। रिटायर्ड मेजर साहब, ये बताइए कि किस तरह से जो ये बयान सामने आया है, लगातार पुतिन चेतावनी दे रहे हैं, यूक्रेन को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये भी कह दिया कि अगर नाटो में शामिल हो गया तो विश्व युद्ध की इसको धमकी मानिए। देखिए, बिल्कुल देखिए, बात ऐसी है कि अभी तक ना ही यूक्रेन जंग शुरू हुई थी, क्योंकि यूक्रेन चाह रहा था नाटो में शामिल होना, लेकिन अभी तक दोनों देशों में से कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाया। ना ही यूक्रेन नाटो में जा चुका है और ना ही रूस, जो कि ये समझ कर आई थी कि वो कुछ चंद एक दिन का मामला है। अब लोग पूछेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि रूस सोच के आई थी कुछ चंद एक दिन का मामला है। वो ऐसे कह सकते हैं दावे के साथ, क्योंकि देखिए, जब रूसी सैनिक यूक्रेन में पाए गए थे, जब उनको यूक्रेनी सेना ने पकड़ा था, तो उनके पिट्ठू-जोले, उनके रक्षक में रूस का झंडा मिला था और रूस की सेरेमोनियल ड्रेस। कोई भी युद्ध में नहीं जाएगा बैटल लोड लेके। बैटल लोड वैसे इतना भारी होता है, आपको राशन, पानी, ये वो, गोली, भारी हथियार, ग्रेनेड कैरी करने पड़ते हैं। उसके बाद आप सेरेमोनियल ड्रेस, कपड़े भी कैरी कर। सेरेमोनियल ड्रेस वो होती है जो परेड में पहनी जाती है, जो मानी 26 जनवरी परेड होगी हिंदुस्तान में, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो उनको लगा कि कब्जा करने के बाद वो ड्रेस पहनेंगे और वो झंडा सलामी करेंगे वहां पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब प्रेसिडेंट पुतिन धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं अमेरिका को, नाटो राष्ट्रों को, सबको कि भाई ऐसा तो करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब युद्ध छिड़ता है, सबसे पहले वंदना जी, कैजुअलिटी होती है सच्चाई की। कौन कितनी सच्चाई से पूरे अच्छी तरीके से झूठ बोल पा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसको कहते हैं। अब बात ऐसी है कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन अगर न्यूक्लियर हो गए तो उनमें उनका ही नुकसान है अल्टीमेटली। और न्यूक्लियर हथियार खोलना इतना आसान भी नहीं है कि आप कह दो, जैसे कि फर्ज करिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं मैं, अगर बंदूक है मेरे हाथ में, कोई आ गया, अरे मैं मार दूंगा, गोली मार दूंगा, आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा। ऐसा होता ही नहीं होता अनुमान तौर पर, लेकिन हिम्मत नहीं होती गोली चलाने की भी, एक आम आदमी को भी। अब वैसे ही आप सोचिए, अगर किसी देश का राष्ट्रपति न्यूक्लियर फुटबॉल, जो कि ब्रीफकेस जो काले चमड़े का लेके चलते हैं, अगर न्यूक्लियर हथियार खोल दें, इतनी हिम्मत होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और अगर खोल भी दिए तो उनके ऊपर नाटो राष्ट्र भी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे। तो इसमें ये केवल मैं कह रहा हूं इधर बबकी नहीं, लेकिन हाँ, और कोई चारा भी नहीं है ना, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। क्या ये रूस की बेचैनी है, बौखलाहट है, या फिर खोखली चेतावनी दी जा रही है? क्योंकि यूक्रेन जैसा देश अगर लगातार रूस का सामना कर रहा है, उसके हथियारों से भी नहीं डर रहा, लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, उसके बावजूद भी जो सपोर्ट उसको मिल रहा है, क्या यही वजह है कि नाटो को धमकी दी जा रही है ताकि सपोर्ट वहां से छीन लिया जाए? दूसरा, अमेरिका की इस पर क्या रणनीति आगे हो सकती है? वंदना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है ये। देखिए, बात ऐसी है कि ये गिदर भपकी भी है एक तरीके से, और ये खोखली चेतावनी तो मैं खैर नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसी नौबत आ सकती है। ऐसा नहीं है कि देखिए, अगर आप किसी को बिल्कुल हाथ मोड़ दे रहे, हाथ टूटेगा, अल्टीमेटली वो कुछ रिएक्ट करेगा। या किसी को आप दीवार से लगा दे, कोने तक ले आए, तो बंदा कुछ भी कर सकता है उस टाइम पे। बिल्कुल डेस्परेशन, जब मजबूरी आती है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यह एक तरीके से गिदर भपकी है, लेकिन खाली चेतावनी उसको मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस मकसद से ये दी गई है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि देखिए, अभी रूस के लिए भाई झटका लगा था जब क्रीमिया ब्रिज, जो कि पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया और रूस को जो कनेक्ट करता है, 19 किलोमीटर का लंबा ब्रिज, जो 11 माइल लंबा ब्रिज है, इसकी 20 लेयर की सिक्योरिटी है, उसको उड़ा दिया। अब ये मालूम नहीं कि ये महज एक हादसा था या यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन के जरिए, अपने स्पेशल फोर्सेस के जरिए उसको उड़ाया। लेकिन यूक्रेन के मेजर जनरल पहले बोल चुके थे कि ये उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट हो सकता है। तो यानी कि मैं तो पूरी उंगलियां उठाऊंगा यहाँ पे रूस पे, हो सकता है कि रूस ने ही बर्बाद किया हो, और उससे चाहे मैं खाता हूं, झटका तो लगा रूस को। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन का पाला ऐसा चला, और आपने अभी जो देखा जिस तरीके से वो तबातोड़ हमले बढ़ा दिए गए, तो उन्होंने ऐसा किया। अब वो धमकियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चलो मैं तो कह रहा हूँ धमकी नहीं, चेतावनी दे रहे हैं। अब किसी भी चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जाता। क्यों? क्या पता वो बंदा कर, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं समझने के लिए, ताकि सब कुछ समझ जाए। कोई बंदा बोलता है कि भाई मैं आत्महत्या करने वाला हूं, अगर हम हल्के में लेंगे कि और वो सच में कूद जाए बिल्डिंग से, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी।
तो किसी भी ऐसी चेतावनी को हल्के में नहीं लिया बिल्कुल जाता। मोहम्मद अली शाह हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि लगातार ये चेतावनी बार बार दी जा रही है। एक बार नहीं, एक बार फिर नाटो देशों को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी गई है पुतिन की ओर से, और पुतिन को हल्के में किसी भी कीमत पर लिया नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उससे साबित हो जाता है कि इस वक्त रूस पूरी तरह से बौखलाया हुआ है।